हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जो है कि सामाजिक मूल्य। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में सामाजिक मूल्य का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएँ देखेंगे, इसकी विशेषताएँ देखेंगे और इसकी प्रकृति देखेंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल इसके प्रकार क्या हैं, साधन मूल और साध्य मूल। तो ओवरऑल हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये इस टॉपिक पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको हो जाए और किस तरीके से क्वेश्चंस का नेचर यहाँ से पूछा जाएगा, इसे बाद में भी डिस्कस करेंगे। और बीच बीच में भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी हम बताते चलेंगे ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हैं आपसे सॉल्व हो जाए। फिर भी अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखते हैं सामाजिक मूल्य क्या है। कि समाज जो है वो अपनी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाता है, कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है अपने समाज के सदस्यों के लिए, ताकि समाज में संघर्ष नहीं हो, बाकी उनमें एकता बनी रहे। तो इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, आदर्श नियम बनाते हैं, या फिर अपने लिए सामाजिक लक्ष्य निर्धारित करता है। यही जो लक्ष्य है, यही जो आदर्श नियम है, यही सामाजिक मूल्य होते हैं। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सामाजिक मूल्य का उदाहरण जैसे कि ईमानदार होना, ईमानदारी एक मूल्य है। तो समाज जो है वो अपने सदस्यों से ये उम्मीद करता है, ये आशा रखता है कि समाज के जो सदस्य होंगे वो एक दूसरे के प्रति ईमानदार होंगे या फिर अपने व्यवसाय में ईमानदार होंगे। तो ये इसने एक मानक बना दिया कि ईमानदार होना एक आदर्श मूल्य है। इसी प्रकार की दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, चोरी नहीं करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो एक आदर्श हैं, ये समाज में सामाजिक मूल्य का काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अब इन्हीं जो आदर्श हैं, यही जो नियम कानून हैं, इसी के आधार पर समाज जो है वो अपने सदस्यों के आचरण व्यवहार का मूल्यांकन करता है। वो ये देखता है ये इसने जो समाज में जो मूल्य है, जो नियम है, व्यक्ति जो है इसके अनुसार अपना व्यवहार आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो इनके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करता है तो उसे उचित माना जाएगा, उसे योग्य माना जाएगा, उसे एक अच्छा व्यक्ति का दर्जा दिया जाएगा। और यही अगर वो नहीं करता है तो उसे अनुचित उसके व्यवहार को माना जाएगा, उसे बुरा कहा जाएगा या उसे अयोग्य माना जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो समाज में उसे एक अच्छा दर्जा मिलता है, उसे लोग तारीफ़ करते हैं, तो समाज जो उसे है वो पुरस्कृत करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाज ईमानदार नहीं है और भ्रष्टाचारी है, वो सबसे लड़ाई झगड़े करता है या चोरी करता है या झूठ बोलता है, तो उसके आचरण को लोग सही नहीं ठहराएंगे, उसका मूल्यांकन वो सही तरीके से नहीं करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सामाजिक मूल्य क्या है, ये समाज के लिए आदर्श होता है, ये समाज के आदर्श नियम होते हैं, जिसके आधार पर समाज जो होता है अपने सदस्यों का मूल्यांकन करता है, अपने सदस्यों के आचरण का एक उसके मूल्यांकन का एक पैमाना होता है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस स्लाइड में हमने इसका अर्थ देखा है। अब इसमें यही है कि इसमें इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि ये सामाजिक मूल्य व्यवहार का एक सामान्य तरीका या सामान्य प्रतिमान है, किसी समाज में अच्छे बुरे सही गलत को तय करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानदंड है। उदाहरण जैसे कि सत्य बोलना, सब पर दया करना, स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो, प्रजातंत्र, एक अच्छी शासन व्यवस्था, ये सामान्य मूल्य हैं। ये सामाजिक संबंधों को संतुलित बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समाज में जो संबंध है वो संतुलित रहे, एक व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये। और इससे क्या होता है कि इस समाज में ये मूल्य क्यों बनाए जाते हैं कि समाज में एक रूपता रहे, कि समाज में आपके सदस्यों के बीच में एक रूपता रहे। ये नहीं कि अगर अलग अलग सामाजिक मूल्य होंगे तो फिर लोगों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। इससे इसका जो आदर्श, इसका जो एक लक्ष्य है कि समाज में एक रूपता बनी रहे। अब इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं देखते हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। तो ये अर्थ से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक मूल्य क्या हैं। आपको 4 स्टेटमेंट रहेगा उसमें से। तो याद रखिएगा, सामाजिक मूल्य का जो कीवर्ड है, ये समाज के आदर्श, नियम अथवा लक्ष्य होते हैं कि आप समाज अपने लिए एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित करता है। स्पेशली नेट के पेपर में आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछता है, आपको 4 स्टेटमेंट दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सही रहेंगे। तो सामाजिक मूल्य का अगर आप अर्थ समझे रहेंगे तो अगर किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली कर ले जाओगे किसी भी एग्जाम्स में। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो परिभाषा से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी, पूछ रहा है ये किस थिंकर की परिभाषा है। तो राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य पर काफ़ी काम किया है, तो इनकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, ये समाजशास्त्री थे। इन्होंने सामाजिक मूल्य पे काफ़ी काम किया है, तो इस वजह से इनका जो
स्टेटमेंट है इनका, जो इनकी जो परिभाषा है सामाजिक मूल्यों पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं राधा कमल मुखर्जी की जो परिभाषा है, वो कहते हैं कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत वे इच्छाएँ अथवा तथा लक्षण हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया से आरंभ होता है, जो कि इनके पश्चात अभिमान्यताएँ बन जाती हैं। थोड़ा इजी करके इसको समझते हैं। ये कहते हैं कि समाज मूल्य जो है वो समाज के स्वीकृत इच्छाएं हैं, वो समाज ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की हैं, जो मूल्य हैं। इसको कैसे सीखा जाता है? इसको समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है, ये कहते हैं। तो इनका जो कीवर्ड है, इनके डेफिनेशन का याद रखिएगा। ये कहते हैं कि ये समाज की स्वीकृत इच्छाएं व लक्षण, इच्छाएं तथा लक्षण का कीवर्ड है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये कहते हैं इसको सामाजिक मूल्य को कैसे सीखते हैं? ये समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। समाजीकरण की प्रक्रिया हम डिस्कस करेंगे आगे, तो समझ में आ जाएगा। जब बच्चा जन्म लेता है समाज में तो उसे कुछ नहीं आता, तो समाज के जो आदर्श नियम, जो संस्कृति है, उस रहन सहन, ये सारी चीज़ें उसको परिवार में सिखाई जाती हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। यही समाजीकरण की प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि इसके पश्चात ये अभिमान्यताएँ बन जाती हैं, मतलब कि समाज में इन्हें एक मान्यता मिल जाती है। तो इनका राधा कमल मुखर्जी का जो डेफिनेशन है सामाजिक मूल्य को लेके, इसे आप ध्यान में रखें, याद कर लीजिए। स्पेशली इनका कीवर्ड है जो है वो कि इच्छाएं तथा लक्षण है, ये कहते हैं। अब हेनरी एम जॉनसन के अनुसार मूल्य की व्याख्या एक विचारधारा या मानदंड की तरह की जा सकती है। ये कहते हैं कि यह विचारधारा सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकती है। इस धारणा के कारण ही एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा सकती है। अब इनका हेनरी एम जॉनसन का कीवर्ड देखते हैं। तो ये मूल्य की व्याख्या जो है विचारधारा या मानदंड के आधार पर की तरह करते हैं। तो इनका जो कीवर्ड है विचारधारा या मानदंड। ये कहते हैं विचारधारा सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकती है। इस धारणा के कारण ही एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा सकती है। अब वुड्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धांत हैं जो दिन प्रतिदिन के जीवन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करने के साथ साथ अपने आप में आदर्श तथा उद्देश्य भी हैं। सामाजिक मूल्य में केवल यही देखा जाता है कि क्या होना चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाता है क्या सही है या क्या गलत है। तो इनका जो स्टेटमेंट है वुड्स का, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि सामाजिक मूल्य में केवल यह नहीं देखा जाता है कि क्या होना चाहिए, बल्कि क्या सही और क्या गलत है, ये देखा जाता है कि समाज जो है, जो आदर्श समाज ने बनाए हैं, तो सदस्य उसका पालन सही कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो वो ये सही है, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है। तो वुड्स जो है यही कहते हैं। कुछ थिंकर्स की डेफिनेशन काफ़ी लंबी होती है, तो आप उसे ऐसा पढ़ सकते हैं। फिर उसमें से जो कीवर्ड्स है आप उसे देख लेंगे, तो एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चंस आ गए तो आप कीवर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है। आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेफिनेशन सारे थिंकर्स की एक ही तरीके से होती है, जैसे अर्थ होता है, बस उनके कीवर्ड्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बस उन्हीं पे थोड़ा फोकस आपको करने की ज़रूरत है। अब हार्लम्बस जो कहते हैं कि एक मूल्य एक विश्वास है, जो सामाजिक मूल्य है, एक मूल्य एक विश्वास है जो यह बताता है कि क्या अच्छा और क्या वांछनीय है। अब देखिए हार्लम्बस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मूल्य एक विश्वास है, ये इनका जो कीवर्ड है, ये कहते हैं मूल्य विश्वास है, और ये बताता है कि क्या अच्छा और वांछनीय है, मतलब समाज में क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या वांछनीय, क्या अपेक्षा की जाएगी लोगों से। और फिचर कहते हैं कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके माध्यम से समूह अथवा समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। अब जो फिचर का जो कीवर्ड है आप ऐसे पढ़ लीजिए, वो कहते हैं कि ये सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, सामाजिक मूल्य की महत्ता की ये बात करते हैं फिचर। आई होप ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, बट आप इसे 2-3 बार ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे है वो है राधा कमल मुखर्जी की, क्योंकि उन्होंने सामाजिक मूल्य पर काफ़ी काम किया है, इसलिए इनकी डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये सामाजिक मूल्यों की जो बात करते हैं वो कहते हैं कि इच्छाएँ और लक्षण हैं जिन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है। अब सामाजिक मूल्यों के प्रकार की बात करते हैं। सामाजिक मूल्य के 2 प्रकार हैं, एक है व्यक्तिगत मूल्य, दूसरा है सामूहिक मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य वो होते हैं जो व्यक्तित्व विकास से संबंधित होते हैं, व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। ये व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं, जैसे कि इससे कि व्यक्तित्व की रक्षा होती है, जैसे कि ईमानदारी, राजभक्ति, सत्यशीलता और सम्मान। ये व्यक्ति से संबंधित होते हैं। अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में इनका आचरण करता है तो उसे एक उच्च दर्जा प्राप्त होता है समाज में। व्यक्तिगत मूल्य ये हैं।
और समाजीकरण की प्रक्रिया में या परिवार से या फिर बाकी सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं सारी चीज़ें। सामूहिक मूल्य होते हैं, ये समूह से संबंधित होते हैं। ये समूह की एकता जो है उसे निर्धारित करते हैं, उसकी सुदृढ़ता कैसे बनी रहेगी, ये सारी चीज़ें सामूहिक मूल्य में होती है। जैसे कि न्याय, सामूहिक सुदृढ़ता, समानता। तो समूह में जब सदस्य रहते हैं तो उनके बीच एक न्याय का होना एक आदर्श माना जाता है, उनके बीच समानता होना एक आदर्श माना जाता है। तो ये है सामूहिक मूल्य जो समूह की सुदृढ़ता से संबंधित होते हैं, जो समूह से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत मूल्य व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होते हैं, और सामूहिक मूल्य जो होते हैं ये समूह की भावना से संबंधित होते हैं। अब सामाजिक मूल्यों को राधाकमल मुखर्जी ने वो सोपानिक व्यवस्था के अनुसार इसको 2 भाग में विभाजित किया है, बांटा है। एक है साधन मूल्य और दूसरा है साध्य मूल्य। तो देखेंगे, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने मूल्य को 2 भागों में विभाजित किया है, साधन मूल्य और साध्य मूल्य में। तो ये राधाकमल मुखर्जी ने। साध्य मूल्य वो होते हैं जो समाज के लिए एक लक्ष्य होते हैं, समाज एक लक्ष्य निर्धारित कर देगा कि इसे हासिल करना है। तो वो क्या है, वो एक लक्ष्य है। जो साध्य का मतलब ही होता है एक लक्ष्य होना। तो समाज जो है वो लक्ष्य निर्धारित कर देगा कि आपको इसे हासिल करना है, जैसे कि ईमानदारी, ये सारी चीज़ें। तो ये जो हो गया वो साध्य मूल्य हो गया। तो राधाकमल मुखर्जी कहती हैं, व्यक्ति के सामाजिक जीवन और मस्तिष्क विकास के लिए अपनाता है जो व्यक्ति के व्यवहारिक अंग होते हैं। तो व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन है उसके लिए और उसके मस्तिष्क के विकास के लिए इन साध्य मूल्यों को वो अपनाता है। वो कहते हैं कि जो साध्य मूल्य है ये लक्ष्य एवं संतुष्टियाँ हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ये कहते हैं साध्य मूल्य के लक्ष्य एवं संतुष्टियाँ जिनको व्यक्ति एवं समाज जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए अपनाता है, जो व्यक्ति के व्यवहारिक अंग हैं। अब जो साध्य मूल्य होते हैं ये पारलौकिक और अमूर्त होते हैं, कि ये दिखाई नहीं देते, ये अमूर्त होते हैं। इनका मानव जीवन में उच्चतम और विशिष्ट स्थान होता है। तो ये व्यक्ति के जीवन में एक उच्च स्थान रखते हैं। अब जो साधन मूल्य हैं, तो साध्य मूल्य को प्राप्त करने के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता होती है वही है जो साधन मूल्य होते हैं। ये कहते हैं कि जिनको व्यक्ति एवं समाज साध्य मूल्य को प्राप्त करनी है तो उनकी सेवा उन्हें उन्नत करने के साधन के रूप में अपनाता है, यही जो है वो साधन मूल्य होते हैं। ये कहते हैं कि जैसे कि साधन मूल्य के जो एग्जाम्पल, जैसे कि स्वास्थ्य, संपत्ति, पेशा, सत्ता, सुरक्षा, प्राप्ति इत्यादि जो है ये साधन मूल्य के उदाहरण हैं। अब सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं देखते हैं। आपसे में भी कभी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 विशेषताएं दे दी जाएगी, पूछा जाएगी सामाजिक मूल्य की विशेषताएं कौन सी हैं या फिर कौन सी नहीं है, या फिर 4 स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, चौथा सही है। ऐसे भी कंबाइन करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पहली जो विशेषता है सामाजिक मूल्यों की वो है कि सामाजिक मूल्यों का संबंध जो है वह वैयक्तिक ना होकर ये सामूहिक होता है। ये व्यक्तिगत नहीं होता, ये किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होता, बल्कि समूह से संबंधित होता है। ये सामूहिक भावना से संबंधित होता है। सामाजिक मूल्य सामूहिक अंतःक्रिया की उपज एवं परिणाम होते हैं, कि समाज में लोग जो अंतःक्रिया करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए, इसी का एक परिणाम होता है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिमान है। समाज में उन्हें उच्च स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, ये समाज के लिए आदर्श हैं। तो ये समाज के लिए उच्च मानदंड हैं ये, जिनके माध्यम से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। मतलब जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन या फिर उसके व्यवहार का, उसके आचरण का मापन किया जाता है सामाजिक मूल्य के द्वारा। सामाजिक मूल्य समूह के सभी सदस्य सामाजिक मूल्य को एक मत से स्वीकार करते हैं, कि समाज में जो सामाजिक मूल्य है उसके सभी सदस्य उसे स्वीकार करते हैं। जैसे ईमानदारी अगर एक मूल्य है तो हम सब में एक आपसी सहमति होती है कि हाँ, व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। तो इसे सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो समाज उसे दंडित भी करता है। समाज की एक प्रतिक्रिया होती है उसके प्रति। अब सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो समय एवं परिस्थितियों के साथ परिवर्तनशीलता आती है। सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। तो सामाजिक मूल्य जो है वो, जैसे प्राचीन समय में जो सामाजिक मूल्य थे, अब नहीं है कि वो आज के समय में भी रहे हों। तो सामाजिक मूल्यों में एक गतिशीलता होती है, या फिर आज जो मूल्य हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो आने वाले 10-15 सालों में भी रहे। तो इसमें एक धीरे धीरे एक निरंतर गतिशीलता देखी जाती है। तो ये गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के सामाजिक मूल्य होते हैं। जैसे कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था की अलग एक सामाजिक मूल्य है, और अगर पश्चिमी समाजों की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सामाजिक मूल्य जो अलग है। तो हर समाज की अपनी अलग अलग सामाजिक
मूल्य होते हैं। सामाजिक मूल्य में सामाजिक कल्याण में विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो सामाजिक मूल्य क्यों बनाए जाते हैं? ये समाज के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं कि समाज के लोगों का हित हो इसमें और समाज की जो कुछ आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके, इसलिए बनाए जाते हैं। सामाजिक मूल्यों की प्रकृति सार्वभौमिक है, अर्थात समाजों में, ये सभी समाजों में विद्यमान होते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो जनजाति समाज हो, प्राचीन समाज हो, औद्योगिक समाज हो, सभी समाजों में विद्यमान होते हैं। लेकिन हाँ, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विद्यमान सभी समाजों में होते हैं। सामाजिक मूल्य एक सोपान व्यवस्था होती है, इनमें एक हायरार्की होती है कि कौन से सामाजिक मूल्य उच्च हैं, फिर उसके बाद कौन है। तो एक सोपान, एक व्यवस्था इसमें पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों की निरंतरता का कारण व्यक्ति का संवेग और भावनाएं होती हैं। व्यक्ति जो होता है वो इन्हें बहुत ही इमोशनली इनसे जुड़ा होता है, अपनी संवेदना के तौर पर अपनी भावनाओं इनसे जुड़ी होती हैं, व्यक्ति की भावनाएं सामाजिक मूल्यों से। अब इसके महत्व की बात करते हैं कि सामाजिक मूल्य का क्या महत्व होता है। तो महत्व ये है कि सामाजिक मूल्य समाज को एक संगठित करता है, समाज को एकत्रित करता है, उनमें एकता बनाए रखता है और साथ ही साथ समाज को नियंत्रित भी करता है कि समाज में अराजकता ना फैले। ये सामाजिक मूल्य का महत्व आप इसे कह सकते हैं। अब इसके महत्व को दिखाते हुए इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक मूल्य समाज के लिए आदर्श इन्होंने माना है। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा, दुर्खीम ने सामाजिक मूल्यों को आदर्श माना है समाज के लिए। तो अब पूछ सकता है स्टेटमेंट कि किसने सामाजिक मूल्यों को समाज के लिए आदर्श माना है, तो ये इमाइल दुर्खीम। ये कहते हैं कि ये सामाजिक मूल्यों को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं। तो सामाजिक तथ्य क्या है, जब हम इमाइल दुर्खीम को डिस्कस करेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या होता है। तो दुर्खीम सामाजिक तथ्य की तरह सामाजिक मूल्य की भी दो विशेषताएं बताते हैं, एक है बाहता और एक है बाध्यता। तो ये कहते हैं कि सामाजिक मूल्य जो बाह्य होते हैं, मीन्स समाज में होते हैं, ये व्यक्ति के अंदर की बात नहीं होती, ये बाहर की बात है, ये बाध्य, और ये बाध्य भी होते हैं। मतलब ये कि समाज में जो आदर्श मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, वे व्यक्ति पर दबाव डालते हैं उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए, ये बाध्य करते हैं। तो यही है बाह्यता और बाध्यता। दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक सदस्यों की मानसिक अंतःक्रियाओं का फल है जो मूल्य है, ये किसका परिणाम है, ये लोगों ने आपस में जो अंतःक्रियाएँ की हैं उसी का परिणाम है ये। अब ये कहते हैं कि सामाजिक मूल्य किसी एक व्यक्ति का मूल्य नहीं होता, बल्कि ये व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, एक सामूहिक भावना का परिणाम है और व्यक्तियों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है कि सामाजिक जो नियम प्रतिमान आदर्श हैं इसी के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करे, इसीलिए ये व्यक्तियों पर एक बाध्यता, एक बाध्य करता है इसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक मूल्य के प्रमुख प्रकार, उसकी बात कर लेते हैं। इसके क्या फंक्शन है सोसाइटी में, समाज में, इससे समाज ने क्यों बनाया है, क्या फंक्शन के लिए बनाया है। तो देखते हैं जो पहला इसका प्रमुख प्रकार है वो है कि ये समाज में एक मानदंड निर्धारित करते हैं, व्यवहार के मानदंड, कि व्यक्ति इन्हीं मानदंडों पे व्यवहार करे ताकि उनमें एक रूपता बनी रहे, व्यक्तियों के व्यवहार में एक रूपता बनी रहे और समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तो ये समाज में एक स्वीकृत मानदंड है, एक व्यवहारों की उत्पत्ति करते हैं ये। नेक्स्ट है कि समूह एवं व्यक्तियों की क्षमता एवं योग्यता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्य द्वारा ही संभव है। तो समाज अपनी व्यक्तियों की जो योग्यता और क्षमता का निर्धारण कैसे करता है, इन्हीं सामाजिक मूल्यों के आधार पर करता है। अब सामाजिक मूल्य नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक मूल्य का निर्माण सामाजिक संबंधों में समानता लाते हैं। तो इनका जो नेक्स्ट फंक्शन है, ये किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि समाज में एक रूपता रहे, समाज में समानता बनी रहे और फिर उसमें संघर्ष की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। अब ये जो मूल्य होते हैं ये समाज के सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित एवं निर्धारित करते हैं कि ये मतलब ये समाज के में व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तियों की विभिन्न परिस्थितियों और उनसे जुड़ी भूमिकाओं को निर्देशन मूल्य के द्वारा ही होता है कि व्यक्ति का जो स्टेटस हम स्टेटस और रोल की बात कर चुके हैं, परिस्थिति और भूमिका के बाद वो यही कह रहे हैं कि ये परिस्थिति और भूमिकाओं से संबंधित निर्देशन मूल्यों के द्वारा ही होता है कि व्यक्ति अपनी जो स्टेटस है समाज में और उससे संबंधित जो भूमिका उसका निर्वहन कैसे करेगा, तो ये उसको सामाजिक मूल्यों के द्वारा ही होगा। समाज में जो आदर्श नियम और मूल्य है इसके अनुसार ही करेगा। जैसे एक टीचर है, उसकी एक परिस्थिति एक टीचर की है, अब वो कैसे पढ़ाएगा, अपने रोल कैसे निर्वहन करेगा कि समाज में एक आदर्श बनाए कि एक टीचर को बच्चों से सही तरीके से बात करनी चाहिए, उन्हें सही तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसके क्या क्या नियम हैं, ये है सामाजिक मूल्य हैं।
अब नेक्स्ट है कि सामाजिक मूल्य समाज के सदस्यों के अनौपचारिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो सामाजिक मूल्य जो व्यक्तियों पर अनौपचारिक नियंत्रण रखते हैं, औपचारिक नियंत्रण नहीं। तो इनका अगर उल्लंघन भी होता है तो इन्हें कोई किसी को ऐसे दंड नहीं दिया जाता, किसी को जेल नहीं आया, लेकिन समाज जो है वो प्रतिक्रिया करता है इस पर। तो ये औपचारिक नियंत्रण का साधन होते हैं जो सामाजिक मूल्य हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक मूल्य मानव व्यवहार के अनुरूपता विचलन को स्पष्ट करते हैं। अगर व्यक्ति का व्यवहार जो है वो सामाजिक मूल्य के अनुरूप है तो उससे एक समानता आती है, और अगर यही सामाजिक मूल्य के अनुरूप नहीं है तो उसमें विचलन देखा जाता है। मतलब समाज से वो खुद को हटा लेता है, समाज में वो खुद को कट जाता है। कि कोई चोरी करता है, कोई अपराध करता है तो वो सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन होता है, तो ये समाज से उसका विचलन हो जाता है, मतलब वो सामाजिक मूल्यों से हट जाता है। यही है सामाजिक विचलन। तो आई होप ये सामाजिक मूल्य से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने डिटेल में यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। और सोशियोलॉजी को आप जब भी पढ़े किसी भी कंसेप्ट पे, तो सबसे पहले कोशिश करिए उस कंसेप्ट पे अच्छी कमांड बनाने की, उसको समझने की, उसको अपने आसपास चीज़ों से जोड़ने की, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की। ऐसा करेंगे आप तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन में कैसे भी करके एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए ईजी रहेगा ये चीज़ें समझना। और कैसे भी करके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कभी कभी उसी टॉपिक से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कैसे करके भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछेगा और सब्जेक्ट पे अगर टॉपिक पे आपकी कमांड अच्छी है तो चीज़ें ईजिली आप उसके सॉल्व कर ले जाएंगे।